स्टैटिक जीके का ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम मतलब आज़ादी के पहले जो धार्मिक आंदोलन हुआ था और सामाजिक आंदोलन हुआ था उस पे जो स्टैटिक जीके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कहाँ पे किया था? तो कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज जो 1828 ईस्वी में स्थापना हुआ था वही हमारा हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन था। और ब्रह्म समाज जो मतलब था वो सती प्रथा के विरुद्ध में ये बना था ब्रह्म समाज। और भी बहुत सारा कुरीतियों को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज बना था। लेकिन ब्रह्म समाज बना इसका भी एक विरोध के लिए एक आंदोलन आ गया था। तो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो धर्म सभा था। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधा कांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। मतलब एक साल में ही सती प्रथा का अंत हो गया था। 1828 में स्थापना हुआ और 1829 में सती प्रथा का अंत भी करवा लिया गया। और सती प्रथा के अंत में सबसे मतलब सती प्रथा को अंत कराने में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो राजा राम मोहन राय। यही तो ब्रह्म समाज का संस्थापक भी थे। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में हुई, मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के विरुद्ध है। जिस तरह से ब्रह्म समाज का विरुद्ध धर्म समाज था, उसी प्रकार यहाँ पे आर्य समाज का विरोध किसने किया था? तो धर्म ना ना वो नहीं है। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरोध है आर्य समाज। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? तो राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था राजा राम मोहन राय का जन्म। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? रामचंद्र विद्या बागिस। रामचंद्र विद्या बागिस ने बाद में ब्रह्म समाज को अपने हाथ में लिया। किसके प्रयास से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो केशव चंद्र सेन ने इसका विस्तार किया ब्रह्म समाज का। और 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना हुआ, वो भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही आत्मीय सभा का भी स्थापना हुआ था। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हकीस संस्था से जुड़े थे, हिंदू कॉलेज से ही दोनों जुड़े हुए हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुआ था? 1882 ईस्वी में अडियार मद्रास में हुआ था। भारत में 1882 में अडियार मद्रास में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये भी नारा दयानंद सरस्वती में दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 से 1897 में बेलूर कलकत्ता में हुआ था। ब्रह्म समाज भी कलकत्ता में ही हुआ था। और रामकृष्ण मिशन का भी स्थापना बेलूर कलकत्ता में हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की?
तो ये बहुत ही फेमस आदमी है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो अलीगढ़ आंदोलन हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने चलाया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव सर सैयद अहमद खान ने डाली। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विलियम डेरोजियो थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो राजा राम मोहन राय का भी मृत्यु भारत से बाहर में हुआ। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बिहार के पटना में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया? तो 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई? तो विलियम बेंटिंग द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई? तो विलियम बेंटिंग द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? ये तो सबको मालूम रहता है, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय है। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। बामा बोधनी पत्रिका महिला के लिए किसने निकाली? तो बामा बोधनी पत्रिका केशव चंद्र सेन ने निकाली। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। तो धार्मिक अयोग्यता कानून 1956 ईस्वी में धार्मिक कानून पारित हुआ। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र का लोक हितवादी कहा जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पे आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। अभी भी फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। और 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था? अहरार। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था? अहरार। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत समाज सेवक की स्थापना की गई। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गद्दाधर चट्टोपाध्याय। तो गद्दाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का
मूल नाम था। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो 1993 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था 1993 में। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ? तुहफतुह उल मुवाहिदीन। तो 1809 में इसका पुस्तक तुहफतुह उल मुवाहिदीन प्रकाशन हुआ था। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय को किसने योगदूत कहा? तो योगदूत राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने कहा। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो सत्यार्थ प्रकाश नाम के पुस्तक में स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन मिलता है। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट इसका आंसर है। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? डेरोजियो ने। डेरोजियो ने ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया। तो यहीं पे आज का लेक्चर ख़त्म होता है। कल या परसों जब भी अगला वीडियो अपलोड होगा उसमें भी इसी तरह से स्टैटिक जीके जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लाने का काम करेंगे। जय भारत, जय हिंद।